ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज. देश पातळीवरील 12वी सायन्सच्या नंतर ज्या काही स्पर्धा परीक्षा आहेत त्यासाठी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण महत्त्वाचे आहे. बोर्ड, नीट आणि जेई परीक्षेसाठी फिजिक्स, केमिस्ट्रीचा अभ्यासक्रम एकच आहे. मात्र प्रत्येक स्पर्धेसाठी तयारी करताना त्यांचा अभ्यास करण्याची पद्धत वेगळी असणे गरजेचे आहे. आजच्या स्पर्धेच्या काळात प्रत्येक विद्यार्थ्याची गरज लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम शिकवण्याची गरज आहे, असे मत कोट्टा येथील सुप्रसिद्ध मोशन क्लासेसचे संस्थापक नितीन विजय अर्थात NV सर यांनी केले. पुण्यातील विमाननगर येथे मोशन क्लासेसच्या शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना NV सर बोलत होते. यावेळी विमाननगर फ्रँचायझीचे नितीन भुजबळ, गौरव शर्मा आदी मान्यवर उपस्थित होते. पूरी बात समझेगी जो टेक्नोलॉजी जितना समावेश में, जैसे मेरे ख्याल मशीन वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है. टीचर्स को लेके उनके LED पैनल्स की बात है. एवरेज बच्चे तक उसका कस्टमाइज होमवर्क पहुंचना इंपॉर्टेंट है. उसके होमवर्क की मॉनिटरिंग होना इंपॉर्टेंट है. उसके रियलिटी में अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे ये जो पर्सनल केयर है ऑफ अ एवरेज किड, दैट इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट. पहली बात. वैल्यू फॉर मनी इज द सेकंड बात. जैसे मैं छोटी बात बताता हूँ, हमने बच्चों को 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है एफर्ट और परफॉर्मेंस के बेसिस पे. तो हमें पता पड़ता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एफर्ट तो बहुत लगाते हैं पर उनके नंबर नहीं आते. उनके लिए अलग तरीके का मोटिवेशन होना चाहिए, अलग तरीके का करिकुलम होना चाहिए. कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एफर्ट तो बहुत कम है पर उनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको मॉनिटरिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है. सो वी हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन टू इट. सो वी हैव अ टीम ऑफ टेक्नोलॉजी और डेटा साइंटिस्ट की टीम हमारे पास करीब 350 लोगों की है. बैंगलोर एक हमारा एक ऑफिस है, कोटा हमारा हेड ऑफिस है. इन 350 से 400 लोगों का सिर्फ यही काम है कि वो रिसर्च करते हैं कंटेंट पे लेके, क्योंकि इंटरनेट की एरा में कंटेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. कंटेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. व्हाट टू सी, व्हेन टू सी इज़ द रियल प्रॉब्लम. तो उसको सॉल्यूशन देने के लिए हम हर एवरेज बच्चे तक ये पहुंचाते हैं. सर, आप कितने ब्रांच आने वाले पुणे में आपके? पुणे में अभी हमारा एक विमान नगर है, पिंपरी चिंचवाड़ है, और फ्यूचर में सर लोगों के साथ मिलकर और भी हमारे सेंटर्स प्लान करने की पूरी उम्मीद है. क्योंकि जहाँ तक मेरी सर से बात हो रही थी, पुणे को एंटायर कवर करने के लिए कम से कम 4 से 5 सेंटर चाहिए, ताकि बच्चों का कम्यूट बहुत आसान हो. वैसे सर कल बता रहे थे कि मेट्रो आने वाली है यहाँ पे, तो मेट्रो आएगी तो आई थिंक कम्यूट विल बी ईजियर फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो. बट हाँ, कम से कम 4 से 5 सेंटर की प्लानिंग है. अच्छा, शुरू हो गया. हाँ, तो सब उसकी भी बहुत बहुत बधाई पुणे को. महाराष्ट्र में और कहाँ प्रेजेंस है सर मोशन का? बहुत सारी जगह हम खोलने वाले हैं. जैसे वापी की अपनी बात कर रहे हैं अपन, बहुत सारी जगह और जितने भी सेंटर से, मुंबई में हमारा जुहू पे एक सेंटर खुलने वाला है, खुल चुका है. और भी जैसे हम पास में बारामती में हमारा सेंटर है. मतलब महाराष्ट्र में अभी पुणे से शुरुआत की है? नहीं, सेंटर्स थे पहले से भी, पर अपन जो है इन सेंटर्स को और ग्रो करने वाले हैं. जैसे पुणे, जैसे मुंबई है, तो मुंबई में जितने भी सेंटर्स है, मुंबई में चैलेंजेस ये हैं कि मुंबई में, हालांकि चैलेंजेस मेरे हिसाब से पुणे में भी हैं, बट मुंबई में क्या, आपका सेंटर बिल्कुल लोकल के पास होना चाहिए. सर, अभी ये क्वांटिटी जैसा बढ़ता जाएगा वैसा फैकल्टी का क्वालिटी पे कैसा आप ध्यान दोगे? बहुत बिल्कुल हर सही. जगह आप जाके तो नहीं पढ़ा सकते. बिल्कुल सही सवाल है. और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि टीचर्स को एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि एजुकेटर ट्रेनिंग इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी बिलीव इन टू एम्पावरिंग ऑफ एजुकेटर्स. तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, टीचर्स को, क्योंकि मैं एजुकेटर में पढ़ाता भी हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि जिस क्वालिटी पे, पहली बात ये बात तो सच्चाई कि टीचर में 2 क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसे पढ़ाने का जुनून होना चाहिए और वो डिसिप्लिन होना चाहिए. ये तो मस्ट है. वो तो एक इनिशियल क्वालिटी जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में देखनी पड़ती कि है कि नहीं. फिर उसका IQ और सीखने की कला उसमें होनी चाहिए. मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि जो 10 साल में व्यक्तिगत रूप से जिस स्तर में, मान लीजिए मैंने पहले साल जो पढ़ाया और 10वें साल में जब मैं पहुंचा, इस 10 साल में जिस स्तर पर मैं पहुंचा, हम कैसे हमारे एजुकेटर्स को एम्पावर कर सकते हैं कि वो 2-2.5 साल में ही उस जगह पे पहुंच जाएं. क्योंकि अगर हम ये अचीव कर पाते हैं तो रियलिटी में वो एक्सपीरियंस जो 10 साल में आता था, जिसकी वजह से टीचर इतना नहीं करता था, वो हम 2 साल में कर सकते हैं, या 6 महीने की ट्रेनिंग में भी उसे कर सकते हैं. वो कैसे कर पाते हैं मैं आपको बताता हूँ. टीचर्स की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं. जब मैंने पढ़ाना चालू करा था तो बात समझिए कि बच्चे को इस बात से मतलब नहीं है कि टीचर कितना ज्ञानी है. टीचर को ज्ञान होना आवश्यक है, बट बहुत ज्ञानी आदमी अच्छा टीचर हो ये जरूरी नहीं होता. बहुत अच्छे प्रोफेसर अच्छे टीचर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है. आपका IIT का टॉपर बहुत अच्छा पढ़ा पाएगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. एजुकेटर ज्ञान की डिलीवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहली बात उस पर फोकस करना बहुत आवश्यक है. टीचर क्या होता है, जैसे हमारी शुरुआती दौर में गया, उसने 2-3 बार किसी चैप्टर को पढ़ाया, तो कई बार क्या उसके मन में हिचक होती है कि यार ऐसा नहीं हो कि मैं आने वाले सेशन की चीज़ भूल जाऊँ. उस डर की वजह से वो कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, या मैं किसी सवाल में अटक जाऊंगा, कोई नया सवाल आगे तो आ गया. इनको करने के लिए एजुकेटर को आप बहुत अच्छे से एम्पावर कर सकते हो बाय एडिंग एनिमेशंस, बाय एडिंग प्रॉपर PPT कंटेंट, बाय एडिंग टेक्नोलॉजी टू इट.
आज की तारीख में टीचर भी, किसी भी बच्चे ने कोई भी सवाल पूछा बाय द वे किसी भी कारण, क्योंकि इट्स अ टफ एग्जामिनेशन, बाय द वे किसी भी कारण की वजह से उसे लगा कि यार इस पे मुझे रिसर्च करनी चाहिए, तो वी हैव अ टूल्स कि वो उसी समय उसको रिसर्च. सो एंड वी हैव मेड अ मेंटर्स प्रोग्राम फॉर द एजुकेटर्स ऑल्सो, जिसे हम FTP प्रोग्राम भी बोलते हैं. उनका काम ही यही है कि वो टीचर्स को ऐसे ट्रेन करें. और जाहिर सी बात है कि एजुकेटर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसके लिए अच्छे एजुकेटर कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए हमने पूरा एक HR का कंसल्टेंसी पूरी अलग बना रखी है. आपको जान के खुशी होगी कि लास्ट ईयर हमें 36,000 लोगों ने अप्लाई करा था. तो 36,000 लोगों को, शायद ये बात समझ से आपको अजीब से लगे, हम हमारी HR टीम को कंटिन्यूसली पुश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को अप्लाई कराइए. जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उनमें से छांटने की प्रक्रिया उतनी. तो आपको जान के खुशी होगी हमारे यहाँ जो एजुकेटर सेलेक्ट हो रहा है वो कम से भी कम 100 में से एक होता है. मतलब अगर मैं आपको, ये बात मैंने आज तक कभी बोली नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेटर का सिलेक्शन होना IIT से भी टफ है. मतलब मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से इस बात. 36,000 लोगों को अप्लाई करा के उनका प्रोसेस करना, टेस्ट कराना, उनके वीडियोस रिकॉर्ड होना, इट्स ए ह्यूज प्रोसेस. उसमें पूरी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है. घर बैठे एजुकेटर अप्लाई कर सकता है, उसी के कंप्यूटर स्क्रीन पे टेस्ट आता है, वो प्रॉक्टर्ड होता है, मतलब वो घर पे बैठ के भी चीटिंग नहीं कर सकता. ये प्रोसेस है. मैं आप जो बोल रहा हूँ, आप मोशन पे अप्लाई करिए, आपको सेम प्रोसीजर फॉलो होगा. उसके बाद अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो. हमारी बैकएंड पे टीम बैठी हुई है, पूरा प्रोसेस करती है, लगातार काम चलता है. टारगेट होता है HR को कि इस महीने 4,000 लोगों ने अप्लाई करा नहीं करा. तो वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू मेक श्योर कि गांव से भी जो IQ वाले टीचर्स हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार इतने बढ़िया पढ़ाने वाले टीचर आपको बहुत, मतलब डिप्राइव्ड एरिया में भी मिल जाते हैं जिनकी टीचिंग स्किल्स बहुत, जैसे अपन बच्चा अच्छा ढूंढते हैं ना, मैं अपने HR को भी बोलता हूँ कि यार अच्छे एजुकेटर ढूंढने में भी अपने उतनी मेहनत करनी चाहिए. जैसे बड़े इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स को ढूंढने में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, खैर ये शायद मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए, बट जो सच्चाई है वो इस तरीके की है. उससे बढ़िया ये कि ऐसे एजुकेटर लाइए जिसमें जुनून हो कि नहीं यार ये बच्चा मेरे को एवरेज भी मिला है, पर क्योंकि 10 घंटे पढ़ता है, ये मेरी में जील होनी चाहिए कि मैं इसे सेलेक्ट करा लूँ. स्टुडंट खूप ब्रँड बघितले, म्हणजे आपल्याकडे जसं पुण्याचं विद्यार्थ्याचं माहेरघर म्हणून पाहिलं जातं, म्हणजे ह्या वर्षापर्यंत तरी माझा हा गैरसमज होता. मी ज्यावेळेस कोठाला गेलो ना, त्या क्लासेस कमीत कमी 200 ते 400 क्लासेस असतील तिथं, आणि तिथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर बघून आम्ही खूप, म्हणजे 5-5 एकरचे यांचे कॅम्पस क्लासेसचे आहेत. तर बऱ्याच क्लासेसला आम्ही व्हिजिट केली. पण सरांना भेटल्यानंतर जे टेक्नॉलॉजीविषयी, आणि एक सरांनी सांगितलं पैसे हा सेकंड पार्ट आहे. आज कुठला इन्व्हेस्टर येऊन 2,000-5,000 कोटी देऊन बरेच बाकीच्या याला, पण सरांनी एज्युकेशनवर जे स्वतः सर टीचर आहेत, आणि एक आत्ताच्या बाकीच्या ज्या आपण बघितले कॉम्पिटिटर, तिथं कोणी टीचर नाही, इन्व्हेस्टर आहेत. त्यांना त्याचं देणं घेणं नाही की आम्हाला टॉपर हवा, आम्हाला रिझल्ट काय येईल तो नाही. सरांकडे आम्ही बघितलं 10,000 मधली 9,000 मुलं नीटला आहेत. म्हणजे हा रिझल्टचा रेशो सरांनी आता सांगितलं 30% आलाय. हे कोण डिक्लेअर करत नाहीये. 10 ते 15% आसपास रिझल्ट लागतात आत्ता JEEचे. पण ही इन्स्टिट्यूट आहे की ज्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल सांगितलं गेलं. सरांनी बोलता बोलता सांगितलं आम्हाला 99% मुलगा आला तर नाही शिकला तरी चालेल, पण जे कॉमन मुलं आपल्याकडे शिकली पाहिजेत त्यासाठी आम्ही मोशन निवडलं. लवकरच पुण्यामध्ये अजून सुद्धा आपण वेगवेगळ्या भागामध्ये मोशनला पोहोचू. महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या लेवलला पुढच्या वर्षभरात मोशन पोहोचलेलं असेल. साधारण किती ब्रांचेस सुरू करायचं? पुण्यामध्ये 4 ते 5 ब्रँचेसचा पुण्यामध्ये आहे. अजून ग्रामीणमध्ये काही परिस्थिती आहे. पुढच्या टप्प्याटप्प्यामध्ये आपल्याला जसा रिस्पॉन्स मिळत जाईल तसं ते पुढच्या वर्षी चांगलं चित्र असेल.